मित्रों, मुख्यतः चर्च तंत्र के द्वारा पोषित तथा अर्बन नक्सल तंत्र और मुल्ला तंत्र के द्वारा समर्थित हमारे कुछ अपने को दलितों का हितैषी आदि आदि अथवा शोषण का विरोधी कहने वाले लोग इन दिनों मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने उनके साथ बहुत वर्षों तक, शताब्दियों तक अन्याय किया है और इसलिए अब उन्हें पूरा हक है कि वो प्रतिशोध लें। जैसा मैंने फेसबुक में भी कहा है, पहली बात तो यह है कि उनकी स्वयं की जो आत्मस्वीकृति है, जो कन्फेशन है, वो ये है कि वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं। उसके लिए वो कोई भी तर्क ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, वो तर्क प्रामाणिक है या नहीं है, ये बात आनुषंगिक है। मुख्य बात यह है कि उनके चित्त में प्रतिशोध की ज्वाला, प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध का भाव प्रदीप्त है। तो पहले तो आधारभूत तथ्य यह है कि जो इस तरह प्रतिशोध का भाव लेकर आता दिखे उसे हमारे सभी धर्मशास्त्रों में आतताई कहते हैं और उसके लिए शास्त्र वचन है आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अभिचारयन। आते हुए आतताई को बिना किसी विचार के मार डालना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि इस समय जो कानूनी स्थिति है उसमें ऐसा करने पर जन्म भर जेल में रहना होगा, तो ये कानूनन अपराध है, इसलिए मार तो सकते नहीं, क्योंकि न तो शास्त्रों का कोई शासन है भारत में, न शासन शास्त्र को कोई मान्यता देता है, इसलिए शासन की आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन, क्षमा कीजिए, धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता, शासन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। इसलिए इस तरह के प्रश्न उठाने वाले यद्यपि स्वयं उनकी आत्मस्वीकृति के अनुसार आतताई हैं, फिर भी उनका वध करना केवल इसलिए कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, यह उचित नहीं है। यह स्वयं को संकट में डालना है और अनेक समस्याओं को जन्म देगा। इसलिए जो भी तेजस्वी अथवा उत्साही अथवा वीर युवक हैं, उनको मेरा परामर्श है कि वे ऐसे आतताइयों का वध करने का विचार भी मन में नहीं लाएं। परंतु फिर क्या करें? तो अब एक दूसरे सिरे पर जाकर मूर्खता की पराकाष्ठा करते हुए और अपने को ये दिखाते हुए या अथवा यह अनजाने ही प्रमाणित करते हुए कि संभवतः है ब्राह्मणों में अधिकांश लोग इस समय बुद्धि से काफ़ी निर्बल और मूढ़ हैं और वे जानते ही नहीं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। कम से कम सोशल मीडिया में स्वयं को ब्राह्मण अथवा द्विज कहने वाले लोगों का ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो मानो यह प्रमाणित करने पर तुला है कि वो मूढ़ है और वह बुद्धि में इन तथाकथित ब्राह्मण विरोधियों से कमजोर है। ऐसा इसलिए कि वो इनको जवाब देने लगता है, जबकि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके मन में प्रतिशोध की भावना है, वो बदला लेना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद उनसे बहस करना, उनको तर्क में पराजित करने का प्रयास करना तो बहुत ही दयनीय है। या तो आपने उनको न्यायाधीश मान लिया है या आपने उनको अपना अग्रज मान लिया है, अपना सम्मानित पूजनीय कुछ मान लिया है कि चूंकि वो कह रहे हैं बड़े पूजनीय हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, सब तरह से श्रेष्ठ हैं, तो आओ उनको जवाब दें और बताएं कि नहीं भाई साहब, मनुस्मृति में ये नहीं लिखा है, और नहीं भाई साहब, अगर मनुस्मृति में ये लिखा भी है तो उसका ये मतलब नहीं है, वो मतलब है, आदि आदि इस बहस में पड़ जाएं। ये तो अपने आप को बुद्धिहीन प्रमाणित करने का बहुत ही खुला एक कार्य है, क्योंकि किसी भी पैमाने पर ब्राह्मण विरोधियों का यह समूह न तो आपका परीक्षक है, न तो न्यायाधीश है, न तो उसको कोई अधिकार है कि वो आपसे प्रश्न पूछे, और न ही आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे उत्तर दें। इस विषय पर पहले भी बहुत सी बहस विद्वानों के बीच में, यहाँ तक कि जो ईसाई विद्वान हैं, यूरोपीय विद्वान हैं, जो ईसाई नहीं भी हैं लेकिन यूरो ईसाई समाज के सदस्य हैं और पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध यूरोपीय हैं, सबने काफी चिंतन मनन कर लिया है। और भारत की अपनी शास्त्रीय मान्यता तो अलग है ही, जो निरंतर चली आ रही है शास्त्रज्ञ पंडितों की। तो
उसके अनुसार तो ब्रह्मा जी से अविच्छिन्न यह ज्ञान की परंपरा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी चीज को माने, अगर आप ब्राह्मणों को भारतीय परंपरा के अनुसार देखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार देखें, और चाहें तो यूरो ईसाई परंपरा जिनके चेले इन दिनों भारत में बहुत हैं, किसी के अनुसार देखें तो मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और वह स्मृति ग्रंथ है। तो भारत में बहुत सारे धर्मशास्त्र हुए हैं और बहुत सारी स्मृतियां रची गई हैं, ये सभी को पता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन स्वयं यूरो ईसाई विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि सबसे प्राचीन है गौतम धर्म सूत्र, जो बहुत प्राचीन है। इसके बाद फिर बौधायन धर्म सूत्र है, फिर हारीत का धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र है, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र है, विष्णु धर्म सूत्र है, हारीत का धर्म सूत्र तो है ही, शंख लिखित धर्म सूत्र है, मानव धर्म सूत्र है जो मनुस्मृति से भिन्न था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जिसे सभी लोग ईसा के काफी पहले, कुछ लोग 4 शताब्दी पहले और कुछ लोग 1800 शताब्दी पहले बताते हैं। ईसा पूर्व 1800 में या ईसा पूर्व 400 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र रचित है। और जो लोग आधुनिक यूरो ईसाई विद्वानों को अपना गुरु मानते हैं उनके अनुसार भी वैकानस धर्म प्रश्न है, अत्रि, उष्णा, कश्यप, कण्व, गार्ग्य आदि के बहुत सारे धर्मसूत्र हैं, बहुत से श्लोक हैं, देवल की स्मृति है, पैठीनस की स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, भरद्वाज स्मृति है, शातातप स्मृति है, सुमंत स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां। याज्ञवल्क स्मृति तो प्रसिद्ध ही है, हम जानते हैं, और इनमें से एक मनुस्मृति। मनुस्मृति वर्तमान रूप में जो उपलब्ध है वो 19वीं शताब्दी ईस्वी में 1813 ईस्वी में कलकत्ता से पहली बार छपी थी। तब से उसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से निर्णय सागर संस्करण और कुल्लूक भट्ट की टीका तथा मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद बहुत चर्चित हैं। इसके बाद आर्य समाज ने भी मनुस्मृति का एक संस्करण छापा है और चौखंबा संस्कृत संस्थान से भी मनुस्मृति प्रकाशित हुई है। और इस प्रकार 12 अध्यायों और 2694 श्लोकों वाली मनुस्मृति वर्तमान में उपलब्ध है। उसमें बहुत सारे अंश हैं और कुछ अंश कई बार परस्पर विरोधी भी दिखते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो आज का विषय नहीं। मनुस्मृति में प्राचीन काल से अब तक अविच्छिन्नता है या परिवर्तन हुए हैं? परिवर्तन हुए हैं तो कौन से अंश विवादास्पद हैं, कौन से अंश स्पष्ट हैं? ये सब प्रश्न विद्वानों के बीच निर्णय की बात है। ये फेसबुक में साधारण सी जानकारी के आधार पर लिखने वाले लोगों को इस विषय में लिखने की पात्रता नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई कुछ भी लिख देता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी लोग सलाह देते रहते हैं, यहाँ तक कि शंकराचार्यों को भी सलाह देने वालों की फेसबुक में भरमार है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उनसे कोई बात संभव नहीं। मुख्य बात यह है कि विद्वानों की एक पूरी श्रृंखला है जो इस विषय में कुछ भी कहने का अधिकार रखती है, तो या तो उनके बीच चर्चा होनी चाहिए। फेसबुक तो इसका विषय ही नहीं है। और जो लोग फेसबुक में बात करते भी हैं वो भी कोई धर्मशास्त्र पर चर्चा के विषय में नहीं करते, वो तो कोई भी एक आक्षेप लगाना है, कोई अंश लेकर इस दृष्टि से करते हैं। इसलिए ये क्या है, ये मनुस्मृति का आवरण लेकर परंपरागत हिंदू समाज अथवा ब्राह्मणों पर आक्षेप लगाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिशोध की भावना से चल रहे लोगों की टिप्पणियां हैं, ऐसा स्वयं उनकी आत्मस्वीकृति है। इसलिए उस विषय में वस्तुतः किसी विद्वत्तापूर्ण कथन का कोई बहुत महत्व नहीं है। फिर भी चूंकि हमारे बहुत से विद्वान मित्र भी हमसे फेसबुक में जुड़े हैं, इसलिए कुछ बातें स्मरण करा देना आवश्यक है।
पहली बात कि जैसा हमने बताया, यदि आधुनिक दृष्टि को ही लें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मनुस्मृति से अधिक पुराना है, ऐसा ये लोग कहते हैं, वर्तमान मनुस्मृति का जो रूप है। फिर इसके बाद याज्ञवल्क स्मृति है, नारद स्मृति है, वही खानस धर्म सूत्र है, स्मार्त सूत्र है, ये हमने बताया ही, कात्यायन स्मृति है, देवल स्मृति है। फिर इन सब स्मृतियों पर टीकाएं हैं, विशेषकर याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर की टीका प्रसिद्ध है। इसी तरह मनुस्मृति पर गोविंदराज की टीका प्रसिद्ध है। इसी तरह अपरार्क ने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अब इसमें से भी मुख्य बात यह है कि ये सब लोग, जैसे बंगाल में केवल मिताक्षरा यानी याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार ही न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ का ब्रिटिश अभिलेख भी है और बंगाल के लोगों का भी अभिलेख है, जिसमें कि ये था कि साहब विधवा स्त्री ही संपत्ति की अधिकारिणी होती है, तो विधवा स्त्री अगर उससे ठीक से व्यवहार नहीं हुआ तो वो चली जाती थी वृंदावन, और वृंदावन में जाकर वो जो कुछ धर्म मानती थी उसके अनुसार मंदिर बनवाना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ब्राह्मणों को दान देना, धर्माचार्यों को दान देना, विद्वानों को दान देना, ये सब कार्य करती थीं। तो उसमें से कुछ लोग जो कुछ तो धन के जरूरत के कारण और कुछ लोभ के कारण भी ऐसे बहुत से लोग हो गए कि अरे ये तो सारा धन इनके पास चला जाएगा, तो फिर या तो उनको मनाएं, ठीक से सद्व्यवहार करें, उसकी बजाय कुछ दुष्ट लोगों ने अथवा कुछ ज़्यादा लोभी लोगों ने ये तरीका निकाला कि उनको प्रेरणा दो कि अरे सती होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सती हो जाओ। तो उससे सती हो जाती थी तो उसका महिमा मंडन कर देते थे कि ये तो सती हो गई बस, और इसके बाद फिर सारा धन बचे हुए लोगों का हो गया। तो ऐसे भी कई परिवार हुए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े हुए हैं। संपूर्ण बंगाल में अधिक से अधिक 100 वर्षों में 70-72 स्त्रियां सती हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जो मनमानी कर रही थी, उसको उसकी आवश्यकता पड़ी कि इसका हल्ला मचाया जाए कि हम जो वहाँ मुख्य स्थिति ये थी कि अनेक वीर राजा, छोटे छोटे, मतलब भारत के हिसाब से छोटे और इंग्लैंड के हिसाब से बड़े राज्य बंगाल में कई थे। इंग्लैंड में स्वयं 20 राज्य थे 18वीं शताब्दी ईस्वी तक, छोटे छोटे 20 राज्य थे इंग्लैंड में। तो जितना बड़ा इंग्लैंड है उससे बड़े राज्य तो भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद थे। बड़ौदा का राज्य ब्रिटेन के बराबर था, ग्वालियर का राज्य ब्रिटेन से बड़ा, इंग्लैंड से बड़ा था, जोधपुर, जयपुर आदि के राज्य भी इंग्लैंड के लगभग बराबर ही थे। तो इंग्लैंड के बराबर के अनेक राज्य भारत में उस समय भी थे 18वीं शताब्दी में, और उससे छोटे, और इंग्लैंड में जैसे 20 छोटे छोटे राज्य थे, उसकी तरह के राज्य बंगाल में लगभग 100 के करीब थे। उन 100 में 40 से अधिक में विधवा रानियां थीं। उन्हीं विधवा रानियों में से एक हैं महारानी रासमणि, जिन्होंने भगवान रामकृष्ण परमहंस को अपने यहाँ पुजारी रखा और उनको काफ़ी संरक्षण दिया, पोषण किया, उनकी सेवा की और भी अनेक शुभ कर्म किए। तो ऐसी विधवाओं से राज्य छीनने की इच्छुक और उनको उत्तराधिकार के कानून में, असल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बढ़ी थी सहायक संधियों से, ये सब हम अन्य भाषणों में बता चुके हैं। सहायक संधि में हमारे यहाँ तो लोगों को अपनी बातचीत, अपने वचन के पालन की आदत पड़ी हुई थी, खासतौर से जो अभिजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ऊंची जाति के अथवा ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनका गर्व ये होता था कि जो कह दिया सो कह दिया, वचन तो निभाना पड़ेगा। और उन्हें पता नहीं था कि दुनिया में मनुष्य की तरह दिखने वाले परंतु भीतर से पशुओं से भी गए गुजरे कोई ऐसे भी लोग हैं, ये जो भूरी चमड़ी वाले अंग्रेज आते हैं, उनमें से जो भारत आ रहे हैं, इंग्लैंड में भी एक से एक श्रेष्ठ और सदाचारी लोग हैं, लेकिन ये जो भारत आ रहे थे ये वहाँ के सबसे दरिद्र और कमीने लोग थे। ये स्वयं इंग्लैंड की संसद में कहा गया है कि ये इंग्लैंड के नीचतम लोग हैं, जो जाके भारत के नीचतम लोगों से संपर्क करते हैं। वारन हेस्टिंग्स का मुकदमा हिंदी में भी प्रकाशित है इलाहाबाद से, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें एडमंड बर्क ने आरोप लगाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये मुलाजिम इंग्लैंड के नीचतम लोग हैं, अनपढ़ हैं, अपने को वहां जाके कानून का ज्ञाता बना के छल प्रपंच करते हैं, झूठे वकील बनते हैं बिना वकालत के और झूठे न्यायाधीश बनते हैं। ऐसे सब दोगले लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं।
तो ऐसे लोग जो आए उनको शुरू में भारत के लोग पहचान नहीं पाए। तो इन्होंने सहायक संधियों का एक नाटक रचा और उसमें कह दिया कि उत्तराधिकार जो है हमसे पूछ के करना। तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। जो जब दोस्त हो रहे हैं, कुछ लालच था, व्यापार का लाभ था, कुछ दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा को या नवाब को गिराने की इच्छा थी, बहुत सारी राजनीति में कारक प्रवृत्तियां होती हैं, अभी उन पर चर्चा का विषय नहीं है। तो सहायक संधियों में हस्ताक्षर करने के बाद वो तो अपने वचन से बच गए और ये आए दिन वचन भंग और छलघात करते थे। तो ऐसा करके ये अनेक विधवाओं के राज्य छीनने लगे। उन विधवाओं का राज्य छीनने का इंग्लैंड में प्रचंड विरोध होगा ऐसा समझकर इन्होंने यहाँ भारत के बारे में ये झूठ फैलाना शुरू किया कि यहाँ तो हर विधवा स्त्री जबरन जला दी जाती है, जिससे कि इंग्लैंड के लोग, और हम लोग इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सती प्रथा का निवारण कर रहे हैं, हम कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के हरिजन लोग तब तक भारत नहीं आए थे, तो उनको चकमा दे रहे थे कि हम तो इंग्लैंड कुछ परोपकार का, मानवता का सेवा कार्य कर रहे हैं। विधवा वहाँ जिला जल्दी जाती तो हम उनकी रक्षा के लिए कर रहे हैं। और असल में ये यहाँ विधवा रानियों की जागीरें छीन रहे थे, चाहे वो अहिल्याबाई हों, चाहे झांसी की रानी हों, चाहे बंगाल की रानियां हों, रानी रासमणी आदि हों, सबका राज्य छीनने की कमीनगी पर, छल पर, चतुराई पर, धूर्तता पर, वचन भंग पर, विश्वासघात पर, दगाबाजी पर उतारू थे। तो ऐसी स्थिति में वहां ये हुआ। लेकिन अभी आज का जो विषय है, तो उस समय तक याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका का ही पालन होता था और दायभाग का पालन होता था। फिर दायभाग पर जिमूतवाहन ने भी 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा। दायभाग, काल विवेक, व्यवहार मातृका आदि ग्रंथ लिखे गए, तो इनका पालन होता था। तो इनका उल्लेख हम क्यों कर रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि स्वयं अपरार्क 12वीं शताब्दी में है, भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में है, सोमेश्वर देव हैं, कल्हण जैसे महाकवि हैं जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, फिर अनिरुद्ध भट्ट हैं, श्रीधर हैं, और फिर धर्मसूत्रों के टीकाकार हरदत्त हैं जो बहुत बड़े दिग्गज विद्वान माने जाते थे, फिर देवन्न भट्ट हैं, फिर कुल्लूक भट्ट हैं, फिर धनंजय के पुत्र और ब्राह्मण सर्वस्व के प्रणेता हलायुध हैं, फिर हेमाद्रि हैं जिनकी चतुर्वर्ग चिंतामणि प्रसिद्ध है, फिर 13वीं शताब्दी में वरदराज हैं जिनका व्यवहार निर्णय उस समय व्यवहार में आता था, फिर श्रीदत्त हैं जिन्होंने पितृभक्ति और समय प्रदीप जैसे लेखक लिखे, फिर गृहस्थ रत्नाकर, विवाद रत्नाकर, क्रिया रत्नाकर आदि ग्रंथों के रचयिता चंडेश्वर हैं, ये 14वीं शताब्दी ईस्वी में हैं। इसके बाद महान विद्वान सायण हैं जो बाद में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी हुए, है ना, तो वो 14वीं शताब्दी ईस्वी में ही हैं। फिर इसके बाद माधवाचार्य हैं, सायण के भाई, फिर मदनपाल हैं। इसके बाद गंग वाक्यावली आदि ग्रंथों के लेखक हैं जिनके लेखकों को लेकर विवाद है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी ईस्वी में इन सबके अनुसार निर्णय होते थे। फिर याज्ञवल्क्य की टीका करने वाले शूलपाणी हैं। इसके बाद पृथ्वीचंद्र हैं 15वीं शताब्दी में, और 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ही मिश्रू मिश्र हैं और सोमेश्वर हैं, टीकाकार हैं तंत्रवार्तिक के। इसके बाद शुद्ध विवेक, श्राद्ध विवेक आदि के लेखक रुद्रधर हैं। फिर वाचस्पति हैं जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, शुद्ध चिंतामणि, तीर्थ चिंतामणि आदि के रचयिता हैं। इसके बाद 16वीं शताब्दी ईस्वी में नृसिंह प्रसाद हैं और दलपति हैं, इनकी टीकाएं हैं। फिर प्रताप रुद्रदेव राजा हैं और उनके संरक्षण में सरस्वती विलास लिखा जाता है, वो भी कई जगह व्यवहार का आधार बनता है। इसके बाद गोविंदानंद की शुद्ध कौमुदी, श्राद्ध क्रिया कौमुदी आदि व्यवहार में आती हैं। नारायण भट्ट हैं। इसके बाद रघुनंदन हैं जिन्होंने श्राद्ध तत्व, तीर्थ तत्व, शुद्धि तत्व, प्रायश्चित तत्व आदि पर बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं। फिर स्वयं राजा टोडरमल ने शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित, कर्म विपाक आदि विषयों पर ग्रंथ लिखवाए हैं। फिर इसके बाद शंकर भट्ट हैं जो धर्म द्वैत निर्णय करते हैं। फिर 17वीं शताब्दी ईस्वी में नंद पंडित हैं। कमलाकर भट्ट हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं, निर्णय सिंधु और शूद्र कमलाकर आदि ग्रंथों के लेखक हैं। फिर मित्र मिश्र का वीर मित्रोदय है 17वीं शताब्दी ईस्वी में। फिर नीलकंठ हैं जिनके नीति मयूख, व्यवहार मयूख आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आज तक संपूर्ण विश्व में जिनकी चर्चा होती है।
फिर 17वीं शताब्दी में अनंत देव हैं और वैद्यनाथ हैं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में नागोजी भट्ट हैं, जो बहुत बड़े तर्कशास्त्री न्यायशास्त्री थे, और उनके लिखा तीर्थेंदु शेखर, प्रायश्चितेंदु शेखर, श्राद्धेंदु शेखर आदि 50 से अधिक ग्रंथ हैं। फिर हम पाते हैं काशीनाथ उपाध्याय जी 18वीं शताब्दी ईस्वी में हैं, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वहां बढ़ने की कोशिश कर रही है, और बालम भट्ट हैं 19वीं शताब्दी ईस्वी में। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी तक इन सब लोगों की लिखी टीकाएं और धर्मशास्त्रों का पालन होता था। कमलाकर भट्ट का लिखा निर्णय सिंधु प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, और इसी प्रकार धर्म सिंधु प्रसिद्ध है, जो राजवैद्य रविरत्न शास्त्री का है। दोनों ही पुस्तकें चौखंबा से छपी हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। ये सब पुस्तकें व्यवहार में आ रही थीं और राजनीति में मान्य थीं, और अपने अपने क्षेत्र के राजाओं के द्वारा जो भी निर्णय होते थे वो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर होते थे। ये चीज जब प्रमाण में है तो फिर मनुस्मृति को चुनकर और उसके वो श्लोक चुनकर जो कि तथाकथित ब्राह्मण विरोधियों के प्रयोजन की पुष्टि करते हैं, उसे विवाद के लिए उपस्थित करना, जानबूझकर किसी भी विषय में गंभीर विमर्श के स्थान पर उत्तेजना पैदा करना और दोषारोपण करना है। और इसलिए उस बहस में जो भी लोग लगते हैं वो कोई बहुत बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे, अपितु वो जैसे उनके जाल में, ईसाई पादरियों के जाल में और अर्बन नक्सल्स के जाल में और मुल्ला तंत्र के जाल में फंसते हुए लोग हैं, जो अपने आप को हिंदुत्वनिष्ठ मानते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ही दयनीय है। अब लेकिन इसमें से चूंकि अब वो हैं ही और अपने समाज के अंग हैं, तो मैं उनके ध्यान में लाने के लिए कुछ प्रश्न और कुछ तथ्य बताता हूँ। पहली बात ये है कि एक तो ये तय करना पड़ेगा कि उस विषय में जो भी विवाद उठाने वाले लोग हैं उनका मूल विचार क्या है। क्या वो किसी एकमात्र स्मृति को प्रमाण मानते हैं हिंदू जीवन के लिए? अगर मानते हैं तो उसको पूरा प्रमाण मानते हैं, या चुन चुनकर उस अंश को ही प्रमाण मानते हैं जो उनके प्रयोजन को सिद्ध करे? एक पहले तो ये निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा माना तो मनुस्मृति में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अत्यंत गौरवपूर्ण हैं, इन पर किसी भी व्यक्ति को गौरव होगा, तो उसके कारण उसको तो कह देते हैं, उसका जैसे कोई उल्लेख ही नहीं करते उस बात को। जो कुछ गौरवशाली है, जो कुछ न्यायपूर्ण है, जो कुछ गरिमा में है, जो कुछ भव्य है, जिस पर गौरव किया जा सकता है, उन सब बातों को चर्चा से, विमर्श से बाहर कर दिया जाता है। चुन चुन कर आप एक एक अंश को कर रहे हैं, तो इसका प्रयोजन दुनिया में किसी भी विषय पर ऐसे बात होती है क्या? एक। दूसरे, जो बाकी स्मृतियां हैं उनके विषय में उनका क्या मानना है? याज्ञवल्क्य की स्मृति जो 19वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के अनेक हिस्सों में व्यवहार में प्रचलित थी, उसके विषय में क्या मानना है? फिर वो भारत किसे मानते हैं? उत्तर प्रदेश की किसी एक छोटी सी जागीर को भारत मानते हैं, या बंगाल को भी भारत मानते हैं, कश्मीर को भी मानते हैं, तमिलनाडु को भी मानते हैं, आंध्र को भी मानते हैं, कर्नाटक को भी मानते हैं? सब जगह व्यवहार में कोई न कोई स्मृति थी, तो उनकी चर्चा भी की जाए, उन पे क्या लिखा है, ये तो अभी का है। फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं, इस सबसे मतलब नहीं, पर 2000 वर्ष पहले या कई हजार वर्ष पहले आपने एक बार अन्याय किया था, ये धर्मसूत्र, ये मनुस्मृति बताती है। तो फिर इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अगर वो सचमुच गंभीर है इस विषय में तो उनका स्वागत है। तब फिर वो ये बताएं कि संसार में सामाजिक व्यवहार का निर्णय प्राचीन पुस्तकें होंगी तो सारे संसार में होंगी, या केवल हिंदुओं के लिए मनुस्मृति होगी? संसार में और कहाँ? पुराना छोड़िए, 2000 वर्ष पुरानी कही जाने वाली बाइबिल में जो कुछ स्त्रियों के लिए कहा गया है, जो कुछ अन्य वर्गों के लिए कहा गया है, उसे आप मानेंगे क्या? क्या बाइबिल की ये बात मानेंगे कि स्त्री की आत्मा नहीं होती? क्या बाइबिल की ये बात मानेंगे कि मनुष्य को छोड़कर, और विशेषकर ईसाई मनुष्य को छोड़कर, बाकी में आत्मा नहीं होती? या मनुष्यों में आत्मा होती भी हो तो स्त्री में आत्मा नहीं होती, पशुओं पक्षियों में आत्मा नहीं होती, किसी भी और प्राणी में आत्मा नहीं होती, केवल मनुष्य में, पुरुष में होती है, मेल में होती है?
और फिर उसका कुछ ऐसे व्याख्या करते हैं कि वो वाइट मेल में ही होती है। लेकिन चलिए मान लीजिए उतना नहीं भी कहें तो केवल मेल में आत्मा होती है, फीमेल में आत्मा नहीं होती, ये कहा है। तो इसके आधार पर इस समय यूरोप में किसी बात पर वो निर्णय लेंगे, या कुरान में बहुत कुछ कहा है मुनाफिकीन के लिए और औरतों के लिए भी कहा है। स्वयं औरत शब्द जननांग वाचक है, रति के अंग का वाचक है। तो इतने भद्दे शब्दों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो उसमें प्रावधान है उनको लेकर क्या कहेंगे? अन्य मनुष्यों के प्रति जो प्रावधान है उनको लेकर क्या कहेंगे? ये कहीं बहस का विषय बनते हैं क्या? या आपको सारे स्वयं मार्क्स ने जो कहा था कि जो समाज औद्योगिक रूप से विकसित होगा केवल वही क्रांति होगी, और उसके आधार पर जिन समाजों में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, जो खेतिहर समाज थे, वहाँ लेनिन और स्टालिन जैसे लफंगों ने ये कह के कि हमने मार्क्स को ही सिर के बल से खड़ा कर दिया है, जैसे मार्क्स ने हीगल को सिर के बल खड़ा किया था, ये कहकर कहा कि नहीं, पिछड़े समाज खेतिहर समाज में भी क्रांति होती है, हो सकती है, और ये मार्क्स की सारी स्थापनाओं को ही नष्ट कर दिया। तो इसके आधार पर उन्हें अपराधी आपने कभी कहा है? क्या लेनिन और स्टालिन को मार्क्स के विचारों का वधिक, विचारों का हत्यारा कहा है? क्या इनको मानवता के अपराधी कहा है? क्या वहाँ उन लोगों ने जो कुछ भी शास्त्रों के, अपने मार्क्सवादी शास्त्र के ही विरुद्ध आचरण किया, उस पर आपने क्या आप तक टिप्पणी की है? भारत के कम्युनिस्टों के विषय में आपने कभी भी ऐसा कहा है कि वो संपूर्ण विश्व में 75 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या कर डालने वाले समूह हैं? तब आप कहेंगे उनकी बात नहीं करिए, केवल अपनी करिए। तो अपनी क्यों करें एक? और आप अपनी यानी कौन? जो हिंदू समाज की मुख्य धारा या प्रमुख धारा, या चलिए वो कह देते हैं कि द्विजों की धारा, तो द्विज भी तो हैं ही ना भाई। आपके बोलने से क्या होता है? कोई छोटी मोटी जनसंख्या में है। पहली बात तो ये कि अगर आपने द्विज धारा और अद्विज धारा का वर्गीकरण किया तो आप फिर उस धारा के सदस्य कैसे हुए? आप तो दूसरे समाज हो गए। तो जैसे आप कम्युनिस्टों पे चर्चा करने पर कह देते हैं कि उनकी छोड़िए, मुसलमानों के नाम पर मुनाफिकीनों के द्वारा किए जा रहे मनमाने पर चर्चा करने पर कह देते हैं कि अरे उनकी छोड़िए ना, आप तो अपनी बात करिए। ईसाइयों के द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं मानवता के साथ, उनकी चर्चा करने पर कह देते हैं कि उनकी छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए। तो फिर हम अपनी बात करें तो उसमें आप कहाँ से आते हैं? जो व्यक्ति मनुस्मृति नहीं, भारत के किसी भी धर्मशास्त्र को नहीं मानता, जो व्यक्ति भारत की किसी परंपरा को नहीं मानता, वैदिक भी नहीं, पौराणिक भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, विद्वानों की परंपरा को भी नहीं, वो फिर हमारा नहीं हुआ ना। कानून में क्या लिखा है वो छोड़िए, कानून तो आप मानते नहीं। तो मुख्य बात यह है कि फिर वो हमारे भी नहीं है, तो उन्हें हमारे विषय में, अगर आपको ईसाइयों के विषय में, उनके अत्याचार और अन्याय के विषय में, मुसलमानों के नाम पर गैर मुसलमान जो अपराधी हैं उनके बारे में, और कम्युनिस्टों के नाम पर जो स्वयं मार्क्सवाद के पूरी तरह विरोधी दुष्ट लोग हैं, अपराधी हैं, उनके विषय में चर्चा नहीं करते, ये कह के कि वो तो अपने लोग नहीं हैं, अपनी बात करें, तो आप हमारे लोग कैसे हैं? फिर आप अपनी धारा के लोगों से बात करिए, जो ब्राह्मण विरोधी हों, आपस में बात करते रहिए। वो तो कुछ उसके लिए बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग होता है जो थोड़ा अशालीन है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा अभी। तो वो तो आप एक तरह से हस्तमैथुन क्रिया जैसी कर रहे हैं, कुछ भी अपना किए चले जा रहे हैं। आपको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले ये तय करिए कि आप किसके अंग हैं। क्या आप, कोई भी हिंदू संगठन क्या कहता है, ये बहस का विषय यहाँ नहीं है। बहस का विषय ये है कि यदि आप भारतवर्ष में अथवा दुनिया में रह रहे अन्य समाजों को ये कह के कि वो अन्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वहाँ जितनी अनीति हुई हो, चाहे जितना अन्याय हुआ हो। अफ्रीकियों को यूरोपीय ईसाइयों ने जितना भी हत्या की हो, मार डाला हो, अत्याचार किया हो, अमेरिका में यूरोपीय ईसाइयों ने कैसे भी भयंकर पाप कर्म नृशंसता की हो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। छोड़िए, वो दूसरे हैं, अपनी चर्चा करिए। इस्लाम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अत्यंत उन्नत सभ्यताओं को नष्ट किया, इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। और इस्लाम के नाम पर मुनाफिकीन लोग किस तरह मुसलमानों की संपत्ति और संसाधनों और संस्थाओं पर कब्जा किए हैं, इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। केवल अपनी तो फिर आप हमारे भी तो नहीं हैं, फिर आप द्विजों के नहीं हैं, फिर आपका कोई अलग समूह है, आप वहां चर्चा अपने करिए।
एक तो ये तय करना चाहिए। ये हिंदुत्व के नाम पर एक और हिंदू समाज को, विराट हिंदू समाज की अत्यंत प्राचीन परंपरा को अपना नहीं मानना, और दूसरी ओर केवल हिंदू धर्म पर फोकस रखना, केवल हिंदू समाज को लेकर बहस करना, ये तो सरासर अपराध है, धींगा मुश्ती है, उद्दंडता है, गुंडागर्दी है। आप हमारे हैं, इसकी क्या कसौटी? आप हिंदू समाज के, हिंदू संगठनों के लिए होगा। अभी तो यहाँ हम केवल विद्वत्तापूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तो आप हिंदू समाज की सामान्य धारा के अंग नहीं हैं। हिंदू समाज अगर बहुत विराट है, समुद्र की तरह है, तो आप उसकी एक अलग धारा हैं। और आप जब सबको कह देते हैं कि वो अन्य है, वो अन्य है, हम उन पर चिंता नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो आप हिंदुओं की मुख्य धारा, अथवा हिंदुओं की जिसे आप ब्राह्मण धारा कहते हैं, अथवा द्विज धारा कहते हैं, अथवा सवर्ण धारा कहते हैं, उस पर चर्चा के भी आप अधिकारी नहीं हैं। पहली बात, आप उस पर चर्चा के तभी अधिकारी हैं जब या तो आप स्वयं को उसी धारा का अंग बताएं और कहें कि हमारे साथ अन्याय हुआ, और दूसरी बात, तभी आप अधिकारी हैं जब अन्य समाज जो विश्व में है, वो भी तो सब मनुष्य ही हैं, ईसाई हैं, पादरियों का तंत्र है, चर्च तंत्र है, मुल्ला तंत्र है, अर्बन नक्सल तंत्र है, इनके भी अन्याय की चर्चा करें। कोई एक कसौटी दीजिए। एक दूसरी बात, हजारों साल पुरानी पुस्तक एक और आप स्वयं कहते हैं, दूसरी ओर ये सब लोग जिन पादरियों की लिखी बातों को ये लोग कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, उन्होंने ही लिखा है कि बड़ी मिलावट है, बहुत चेपक है, धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में अनेक संस्करण हैं, बड़ी मिलावट है। तो आपने कैसे जाना कि कौन सा अंश, क्या शुद्ध वही अंश है जो आप कोट करते हैं, जो आप उद्धृत करते हैं, जिसमें किसी जाति के प्रति अन्याय दिखता है या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके अनुसार तथाकथित शूद्रों के साथ यदि अन्याय दिखता है तो क्या वही अंश प्रामाणिक है, शुद्ध है, बाकी सब छेपक है, या वो अंश छेपक है, बाकी शुद्ध है? इसके निर्णय का आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है? एक बात। फिर इतनी सारी स्मृतियां हैं, उसमें से मनुस्मृति ही आपको विमर्श के लिए चुनने योग्य किस आधार पर लगती है? तो थोड़ा ये बताइए कि मनुस्मृति का व्यवहार, आप प्राचीन काल पर अगर बहस कर रहे हैं तो फिर सारे विश्व में इसके इसी का अनुसंधान हो कि प्राचीन काल में क्या क्या लिखा गया है, उसी पर बहस हो, आधुनिक काल में नहीं हो। अन्यथा कम से कम 2000 वर्षों का, वैसे तो हमारे यहाँ महाभारत है 5200 वर्ष पुराना, लेकिन आप चूंकि ईसाइयों के चेले हैं, पादरियों के चेले हैं, मुल्लाओं के चेले हैं और अर्बन नक्सल के चेले हैं, ये सिद्ध हो गया। तो चलिए, तो भी 1500 वर्षों का, 2000 वर्षों का तो भारत का इतिहास को मानते हैं, बताते हैं ना कि ये सब लिखित है। तो इन 1500 वर्षों में, 2000 वर्षों में न्याय, व्यवहार जिसे कहते थे धर्मशास्त्र की भाषा में, जो आधुनिक भाषा में न्याय कहलाता है, जस्टिस कहलाएगा, राजकीय न्याय। तो राजकीय न्याय के कौन से ग्रंथ आधार थे? ये तो सर्वसम्मति यूरोपीय लोगों में भी है ना, ईसाइयों में भी है, कम्युनिस्टों में भी है। मुल्ला तो बेचारे पढ़ते ही लिखते नहीं हैं हिंदू धर्म को, तो वो क्या बताएंगे। तो उन ग्रंथों पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? अच्छा, केवल ग्रंथों पर क्यों बात करेंगे? यहाँ अलग अलग इलाकों के अलग अलग राज्यों पर इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं कि उस राज्य की व्यवस्था कैसे की थी, स्वयं यूरोपीय ईसाइयों ने लिखी हैं, यूरोपीय ईसाइयों के भारतीय चेलों ने लिखी हैं। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते कि उसमें क्या था? जाति पंचायतें थी, खाप पंचायतें थी, तरह तरह के न्याय के स्तर थे, तंत्र थे। और स्वयं यूरोप के लोगों ने लिखा है कि जाति प्रथा जो है वो एक तरह का जनजातीय स्तर विन्यास है, ट्राइबल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो आप उनकी कोई बात मान लेते हैं, कोई नहीं मानते। कौन सी बात मानते हैं? किस आधार पर एक बात मानते हैं, दूसरी बात नहीं मानते? एक, वस्तुतः जो राज्य विद्यमान थे कम से कम 2000 वर्षों से, या और भी अधिक जो भारतद्वेशी यूरो ईसाई लोग हैं उनकी ही बात माने तो 1500 वर्षों से। वैसे तो गुप्त काल की बात सब करते हैं, गुप्त काल का स्वर्ण युग, और फिर बाद के राजाओं की भी सब बात करते हैं, उनकी व्यवस्था की बात ये तो स्वयं यूरोपीय लोग करते हैं ना। गुप्त काल को इतना महिमा मंडित तो यूरोपीय लोगों ने ही किया ना, अपने को भारत के ये बताने के लिए कि बस इतना ही इतिहास प्रामाणिक है। तो 2000 वर्ष से अधिक का तो हो गया ना ईसा पूर्व से। इन 2000 वर्षों में अलग अलग राज्य में न्याय व्यवस्था के क्या आधार थे, क्या उसमें ऐसा कुछ हुआ है? फिर इन सभी राज्यों के अभिलेख विद्यमान हैं, उनके अध्ययन के आधार पर बहस हो। कुछ नहीं तो पिछले मुस्लिम काल के बाद से, जिन्हें आप मुस्लिम काल कह देते हैं, जो कि वस्तुतः मेरे अनुसार हिंदुओं का ही काल है, मुसलमान उसमें केवल विद्रोही और दस्युदल की तरह हैं।
लेकिन आपको तो हिंदू द्रोह भीतर घुसा है, तो आप चलिए उसको मुस्लिम पीरियड कह देते हैं। तो उसी में लें राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि के समय में, उसके पहले चोलों, चालुक्यों, पांड्यों, कदम्बों, गांगेयों, काकतियों, हैहयों, कलचुरियों, सातवाहनों, इनके राज्य के अभिलेख बहुत ही विस्तार से हैं। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में बहुत ही प्रचुर अभिलेख है। उसमें ऐसा होता था क्या, उसमें इन जातियों के साथ था क्या? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम प्राचीन बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? कितना प्राचीन ले रहे हैं? केवल प्राचीन ले रहे हैं। और ये जो हजारों वर्षों का अभिलेख मौजूद है, जिसमें हर जाति की पंचायत है, उस जाति की न्याय करना है, उस जाति की पंचायत का काम है। हर जाति के पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सा उसका ग्राम जीवन के संचालन में अलग अलग भूमिका है, विशिष्ट भूमिका है। इस सब पर पुस्तकें हैं। उनकी चर्चा क्यों नहीं? मनुस्मृति की ही चर्चा। तो बीच में फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं था क्या? केवल मनुस्मृति के समय था? तो फिर आप उसको भूल जाइए। 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पहले तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या था। उनकी बात करें। अगर मनुस्मृति के अनुसार शासन पिछले 2000 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो आप मनुस्मृति की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में देश में अलग अलग समृद्ध राज्य हैं, बड़े बड़े सम्राट हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, न्याय व्यवस्थाएं हैं, राजकीय व्यवस्थाएं हैं। उसके अभिलेख विद्यमान हैं कि वो अपना शासन कैसे चलाते थे, और वहाँ सभी जातियों के लोग थे, और उनके आपस में संबंध थे, और संपत्ति का विभाजन था, और अपने अपने अधिकार थे, संपत्ति थी। ये सबके तो अभिलेख मौजूद है ना। तो उन सबको हट के आपको अचानक मनुस्मृति का कोई अमुक श्लोक ही कैसे याद आता है? तो इसका अर्थ है कि आप, जैसा आपने पहले कहा, आप प्रतिशोध के नाम पर जिन्हें आप ब्राह्मण कहते हैं अथवा जिन्हें द्विज कहते हैं, उनकी संपत्ति छीनने की आपकी योजना है। तो आप आतताई हैं, आप शत्रु हैं। तो हमारे लोग जो सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, उन्हें यह सब जानना चाहिए। कौआ कान ले गया किसी ने कहा, तो उसके पीछे दौड़ पड़ना मूर्खता है। मनुस्मृति में क्या लिखा है, ये इन मूर्खों को बताने का कोई अधिकार नहीं है, जो अन्य विषय पर उत्तर नहीं देते कि अन्य स्मृतियों के विषय में उनकी क्या राय है। पिछले 2000 वर्षों के राज्य के जो व्यवहार सूत्र रहे हैं, न्याय सूत्र रहे हैं, राज्य की व्यवस्थाएं रही हैं, संपत्ति की व्यवस्थाएं रही हैं, और व्यवहार की व्यवस्थाएं रही हैं, फिर अलग अलग न्यायिक संस्थाएं रही हैं, पंचायतें रही हैं, पंचायतों के न्यायिक निर्णय मान्य होते रहे हैं, उनके दान पत्र और अभिलेख मान्य होते रहे हैं। ये तो 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक अविच्छिन्न परंपरा के लिखित प्रमाण है ना। और प्राचीनता में लेना है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो इनके अनुसार, यूरो ईसाई लोगों के अनुसार, मनुस्मृति से भी प्राचीन है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो स्वयं चंद्रगुप्त के राज्य का विश्लेषण करता है, राज्य की व्यवस्था बताता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है कि शूद्र की संपत्ति छीन लेना चाहिए? तो किस आधार पर ये सब कहते हैं? तो स्पष्ट है कि इन सब का प्रयोजन दुष्टतापूर्ण है, और किसी तरह उत्तेजित करके आपको वर्तमान से हटाकर किसी एक काल्पनिक अतीत में ले जाने की योजना से संचालित है, जिससे कि आप वर्तमान को न देखें। स्पष्ट है कि ये सब वे लोग हैं जो अराजक हैं, जो समकालीन भारत में राज्य और समाज को तोड़ देने को उतारू हैं, अराजक तंत्र के अंश हैं, और हिंदुओं का, विशेषकर जो इसके संस्कारी और श्रेष्ठ हिंदू हैं, उनका ध्यान राज्य के नाम पर वर्तमान में फैलाई जा रही अराजकता और मनमानीपन की ओर न जाए। इसलिए ये पुराने सवाल उठाते रहते हैं, जैसा ईसाई पादरियों ने किया था कि ब्रिटिश शासन जो अन्याय कर रहा था, ब्रिटिश शासन जो लूट कर रहा था, ब्रिटिश शासन जो अत्याचार कर रहा था, कितना सफल हुआ कितना नहीं, हमारी वीरता से कितना रुका रहा, वो अलग बात है। लेकिन उसके इरादे बहुत बुरे थे, ये तो सभी जानते हैं, बर्बर थे, हिंस्र थे। तो वो अपनी नीचता और अपने बुरे इरादों को छिपाने के लिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उछालते थे। तो ये लोग वर्तमान के जो राज्यकर्ता हैं, 75 वर्षों से जिन लोगों ने भारत का शासन किया है, 4-4 पीढ़ियां कुशिक्षा में प्रशिक्षित की हैं, और साथ ही संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण अपने मनचाहे वर्ग के प्रति किया है, और आए दिन रोज नए नए एकांगी और अन्यायकारी कानून भी बनते हैं। अमुक को विशेष आरक्षण, अमुक को विशेष छूट, अमुक अगर शिकायत करे तो बिना जांच के गिरफ्तारी, आदि आदि।
ये तो संसाधनों के एक तरफा हस्तांतरण और रिडिस्ट्रीब्यूशन, पुनः वितरण, संसाधनों के पुनः वितरण के लिए ये सारे कानून बनाए जाते हैं और इसके लिए अपराधियों की अनदेखी की जाती है। कानून तोड़ने वाले लोगों को अनधिकृत रूप से संरक्षण देना पिछले 75 वर्षों से राज्यकर्ताओं के अनेक समूहों ने अपना काम बना रखा है। तो उसको ढकने के लिए ये कभी चर्च तंत्र का, कभी मुल्ला तंत्र का और कभी अर्बन नक्सल का आवरण लिया जाता है। चर्च तंत्र की ईसाइयत में कोई निष्ठा नहीं है, मुल्ला तंत्र की कुरान में कोई निष्ठा नहीं है और अर्बन नक्सल तंत्र की मार्क्सवाद में कोई निष्ठा नहीं है। और ये सब जो लोग ब्राह्मण विरोधी समूह हैं, इनकी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों में कोई निष्ठा नहीं है। ये बात सदा स्पष्ट होनी चाहिए। बहस का विषय ये है कि ये न्याय का आधार क्या मानते हैं। क्या पिछले 1500 या 2000 वर्षों से न्याय के जो स्पष्ट ग्रंथ हैं और अभिलेख हैं मिले हैं कि न्याय इन आधारों पे होता था, पंचायतें ऐसे बैठती थी, शिष्ट परिषद ऐसे होती थी, इनके निर्णय इस प्रकार होते हैं, सबके अभिलेख विद्यमान है और सब पर ग्रंथ भी विद्यमान है। तो वो सब जो है वो इनके अनुसार किस आधार पर वो निरर्थक हो गया, अप्रासंगिक हो गया और केवल मनुस्मृति का कोई वो श्लोक जो ये ढूंढ के ले आते हैं अथवा जो किसी कारण छपा है उस मनुस्मृति का जिसके अनेक अंश स्वयं ये लोग प्रक्षिप्त बताते हैं, तो जाहिर है कि ये फिर न्याय का आधार नहीं ढूंढ रहे हैं, ये किसी न्याय की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये किसी न्याय की वास्तविकता की तलाश में नहीं है। ये तो किसी भी बहाने अपने टारगेट ग्रुप को, अपने द्वारा लक्षित समूह को प्रताड़ित करना, उसको नीचा दिखाना, उसकी सत्ता और संपत्ति छीनने के लिए विधिक उपाय अपनाना इस योजना में लगे हुए दुष्ट लोग हैं। ये अच्छी तरह जानना चाहिए और तब भी इनसे कभी कभी विमर्श किया जा सकता है। तो इनसे ये पूछें कि भाई आपके अनुसार न्याय का क्या अधिकार है और प्रतिशोध का भी क्या, कितने वर्षों तक क्या हो तो आप मानेंगे कि प्रतिशोध है। कभी 2000 साल पहले आपके अनुसार मनुस्मृति में हुआ था तो वो आप इतने वर्षों तक ले रहे हैं, तो अभी आप कानून बनाकर जो गलत काम कर रहे हैं, संसार गतिशील है इतना तो मानेंगे ना, भवसागर है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो आपके अनुसार पिछले 75 वर्षों से तथाकथित दलित या प्रताड़ित समूहों के साथ न्याय किए जाने के नाम पर अन्य समाज के अन्य हिस्सों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका प्रतिशोध लेने का समाज के इन हिस्सों को कब तक अधिकार होगा? क्या फिर इसका बदला हम लोग 2000 वर्ष तक लेते रहेंगे? क्योंकि संसार में सदा यही तंत्र टिका रहेगा, यही लोग शासन में रहेंगे जिनका काम ब्राह्मणों को या ऊंची जातियों को नीचा दिखाना है, उनकी निंदा करना है, उनको गालियां देना है, उनके अधिकार छीनना है, उनको सत्ता संपत्ति से वंचित करना है, उनको दीन दरिद्र रहते हुए भी आरक्षण से भी बाहर रखना है और सम्मान से भी बाहर रखना है और गालियां ही देना है और विद्या के बिना बहुत से लोगों को शासक और प्रशासक और प्रबंधक और यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी बनाते जाना है। ये भयंकर अन्याय जो हो रहा है इसका प्रतिशोध आपके अनुसार हम लोग फिर कब तक लेने के अधिकारी हैं? अगर आप इतने प्राचीन काल्पनिक प्रतिशोध का, काल्पनिक अन्याय का प्रतिशोध आज ले रहे हैं तो आज आप जो अन्याय कर रहे हैं 75 वर्षों से, स्वयं आप बता दीजिए। केवल विमर्श के लिए पूछ रहे हैं, हमें तो कोई उत्तेजना नहीं है और कोई उतावली भी नहीं है, लेकिन विमर्श के लिए ये पूछना हमारा अधिकार बनता है कि अच्छा फिर हम इसका प्रतिशोध कब लेंगे आपके अनुसार तो ठीक रहेगा? क्या हम 22वीं शताब्दी में प्रतिशोध लें या 21वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्रतिशोध लें या अभी से प्रतिशोध लेना शुरू करें? हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो एक तरफा कानून बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो अनटचेबिलिटी के कानून में ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समूह के लिए निंदा सूचक शब्द कहे, अपमानकारक शब्दों का प्रयोग करे तो वो अपराधी है। तो उसको बदलकर वर्तमान शासकों ने क्या कर दिया, केवल अनुसूचित जाति हरिजन एक्ट बना दिया। उसको अनुसूचित जाति के लिए आप अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप दंडनीय हैं, और ब्राह्मण के लिए करेंगे तो, और क्षत्रिय के लिए करेंगे तो, और वैश्य के लिए करेंगे तो आप तो स्वयं अम्बेडकर विरोधी हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने तो साफ कहा था ना, डॉक्टर अंबेडकर ने तो साफ साफ कहा था कि किसी भी समूह के लिए अपमानकारक शब्दों का, तिरस्कार मूलक शब्दों का प्रयोग दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो आपने उसको केवल अनुसूचित जाति तक सीमित कर दिया, तो आप तो अंबेडकर साहब के भी विरोधी हैं, आप तो भीमराव अंबेडकर को भी नहीं मानते, तो आप केवल अपने नशे में हैं, आप केवल तथाकथित उच्च जातियों के विरोधी हैं, उनके प्रति प्रतिशोध से पागल हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। आपको कोई होश ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? तो आप कृपा कर बताइए कि हम फिर कब प्रतिशोध आपसे ले सकने के? आपके अनुसार हम लोग जो आपके द्वारा इतने गाली सुन रहे हैं, आए दिन गालियां मिल रही हैं बिना हमारे किसी अपराध के, कि 2000 साल पहले कोई एक व्यक्ति हुआ है मनु, जो शायद तुम्हारा समर्थक था, उसने ऐसा लिख दिया किताब में, यद्यपि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि तुमने ऐसा कोई अन्याय किया, तो भी हम तुमको गाली देंगे। तो कृपा कर हमें बताइए कि हम आपको गाली देने के अधिकारी कब बनेंगे? कोई कानून ले आइए। सन 2025 के बाद या 2029 के बाद या 2034 के बाद ब्राह्मण लोग अथवा ऊंची जातियों के लोग इन तथाकथित ब्राह्मण विरोधियों को गाली दे सकेंगे, वो न्याय होगा। अगर सामाजिक न्याय का यही अर्थ है कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी पुष्ट अभिलेख के, बिना किसी साक्ष्य के किन्हीं जातियों या किन्हीं समूहों को गाली देना और ऊपर से उनके अधिकार छीनना और उनके विरुद्ध कानून बनाना ये सामाजिक न्याय है, तो फिर ये सामाजिक न्याय करने का अधिकार हमें कब से मिलेगा? 2025 के बाद, 2029 के बाद, 2034 के बाद कब मिलेगा? आप बताइए। ये मैं केवल खुली बहस के लिए रख रहा हूँ, मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, हमको ऐसा कोई अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन तर्क के लिए रख रहा हूँ कि जरा आप बड़े बड़े तर्कशील बनते हैं, तो आप स्वयं ही बता दीजिए कि आपको गाली देने का अधिकार हमें कब मिलेगा? जिस प्रकार आप हमें गालियां दे रहे हैं, जिस प्रकार आप हमें धमका रहे हैं कि हम तो प्रतिशोध ले रहे हैं, तुमने हमारा बड़ा शोषण किया। जब हम पूछते हैं कब शोषण किया, तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो मनु ने लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इतने कमजोर साक्ष्य के आधार पर आप हमसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, आप हमें गालियां देना चाहते हैं, और हमारे पास तो लिखित साक्ष्य हैं कि ऐसे कानून बन रहे हैं जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लिए निंदा सूचक शब्द करने पर आदमी गिरफ्तार हो जाएगा। ये तो खुलेआम अन्याय है ना। तो इस अन्याय के विरुद्ध हमको प्रतिशोध लेने का अधिकार आपके अनुसार कब मिलेगा? आप जो आरक्षण के नाम पर कब तक सत्ता के अंश छीने जाएंगे, और इसके प्रतिकार में आपसे फिर वापस सत्ता के अंश छीनने का अधिकार हमें कब मिलेगा? ये सब बातें चर्चा की जानी चाहिए। और साक्ष्य है भाई 18वीं शताब्दी का, तो स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ का ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का एकत्रित किया आंकड़ा है, जो कि अब बाद में लंदन जाकर धर्मपाल जी ने एक पुस्तक में फिर संग्रहित किया। हालांकि वो गांधी जी ने उसी समय छापा था। फिर पंडित सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक में दूसरे भाग के 15वें अध्याय में भारतीय शिक्षा का सर्वनाश नामक पुस्तक में सब दिया है, ज्यों का त्यों सब दिया है। धर्मपाल पहले व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोग तो इतना भी नहीं याद रखते। सुंदरलाल जी ने लिखा, जेपी नाइक ने लिखा, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा। फिर लंदन जाकर उन मूल आंकड़ों को यथावत लाके केवल अपने संपादकीय नोट के साथ, एडिटोरियल नोट के साथ धर्मपाल जी ने प्रकाशित कर दिया द ब्यूटीफुल ट्री, और उसको इंदुमती काकदरे ने हिंदी और गुजराती में अनुवाद करके भी छाप दिया, रमणीय विद्या वृक्ष। उसमें विस्तार से आंकड़े दिए हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक भारत में लगभग हर गांव में विद्यालय थे। बड़े गांव में एक से अधिक विद्यालय थे, कस्बों और नगरों में और अधिक विद्यालय थे। उसमें हर जाति के शिक्षक थे, उन जातियों को भी जो आज अपने को शताब्दियों से प्रताड़ित बता रही हैं, और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे। तो हमारे पास तो इतना लिखित साक्ष्य है। आप तो एक मनुस्मृति के किसी ऐसे श्लोक जो उस पर विवाद है, जो संदिग्ध है, उसके आधार पर या कहीं किसी एक चौपाई के आधार पर हम पर अभियोग लगाते हैं और हमसे बदले की बात करते हैं। हमारे पास तो लिखित साक्ष्य है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में हर जाति के शिक्षक होते थे और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे, और कोई भी अन्याय नहीं हो रहा था। सारे ही तथाकथित अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वही शिक्षा पा रहे थे जो उच्च जाति के लोग पा रहे थे। उसका तो रिकॉर्ड है, लिखित रिकॉर्ड है, और अंग्रेजों का लिखित रिकॉर्ड है, और फिर भारतीयों के द्वारा भी वो छाप दिया गया है।
और उसके बाद इधर के तमाम कानून हैं, साक्ष्य हैं कि आप लगातार द्विज जातियों के विरुद्ध कानून बनाते जा रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के निंदा सूचक शब्द कहते हुए कानून संसद के द्वारा, माननीय संसद के द्वारा पारित हो रहे हैं। तो ये तो लिखित साक्ष्य है। आपके पास एक चौपाई या एक श्लोक साक्ष्य है, और उस एक चौपाई और 4-6 श्लोकों को आप अपने प्रतिशोध का आधार बताते हैं। तो कृपा करके ये बताइए कि हमारे पास तो ये बड़े बड़े दस्तावेज हैं। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारत में शिक्षा की स्थिति का विस्तृत अभिलेख है, स्वयं अंग्रेज लोगों के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है, जो हिंदी और गुजराती में भी छपा है, अंग्रेजी में तो छपा ही है। तो ये साक्ष्य मौजूद है कि हर जाति के लोग शिक्षक थे और हर जाति के लोग विद्यार्थी थे। इसके बाद पिछले 75 वर्षों में तमाम तरह के कानून बने हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी जाति समूह के प्रति तिरस्कार सूचक या निंदा सूचक शब्द का प्रयोग अपराध है, तो उसको बदल के खुलेआम केवल अनुसूचित जाति आदि के लिए निंदा सूचक शब्द का प्रयोग अपराध बना दिया गया। बाकी जातियां जैसे मानो निंदा सूचक शब्द सहने के लिए ही हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? तो इस अन्याय का प्रतिशोध लेने को तथाकथित उच्च जातियों को अधिकार आपके अनुसार, हे ब्राह्मण विरोधियों, हे सवर्ण विरोधियों, आप बड़े न्यायप्रिय बनते हैं। आपके अनुसार ये जो लिखित साक्ष्य मौजूद है कि आपको भरपूर अधिकार प्राप्त थे, फिर भी एक काल्पनिक अथवा दूरस्थ किसी चौपाई या श्लोक के आधार पर आप ये जो अन्याय और प्रतिशोध का ताना बाना बुन रहे हैं, इसी कसौटी पर आपके अनुसार आपसे प्रतिशोध लेने का तथाकथित उच्च जातियों को अधिकार कब मिलेगा? आप बता दीजिए। हम कब आपको निंदा सूचक शब्दों के प्रयोग के अधिकारी होंगे? हम कब ऐसे कानून बनाने के अधिकारी होंगे जो आपको बिना किसी प्रमाण के जेल में डाला जा सके? ये भी तो बताइए। न्याय का तो यही अर्थ है। तो ये सब प्रश्न उठाना चाहिए। सोशल मीडिया में जो भी लोग सक्रिय हैं, जो इससे दुखी हैं, उनको मैंने ये निवेदन किया कि न तो आप यदि इस तरह इन लोगों के द्वारा उछाली गई बातों के जवाब देने में लग जाते हैं, तो आप नंबर 1 धर्मशास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, कि क्योंकि धर्मशास्त्र आतताइयों का वध सिखाते हैं, और आपके पास प्रतिशोध की भावना से आता हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्रों के अनुसार आतताई है और वध के योग्य है, परंतु वर्तमान कानून में ऐसा वध करना स्वयं को विपत्ति में डालना है, इसलिए मूर्खता मत करिएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे बहस में भी मत उलझिए, तत्व को समझिए। पहली बात तो ऐसे लोगों से जो ब्राह्मणों का अथवा किन्हीं भी द्विज जातियों का विरोध करते हैं सोशल मीडिया पे, बावजूद इसके कि किसी भी तरह के भेदभाव अथवा छुआछूत को दंडनीय अपराध बता दिया गया है, इसके बावजूद जो किन्हीं पुराने दूरागत अथवा काल्पनिक श्लोकों और चौपाइयों के आधार पर भारत के जनगण के बहुत बड़े वर्ग की निंदा करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उससे प्रतिशोध की बात करते हैं, उनसे बहस में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने बताया कि इतनी सारी स्मृतियां हैं, इन इलाकों में इतने राज्य हैं, उन राज्यों में व्यवहार के क्या आधार थे इसके लिखित प्रमाण हैं, और उनमें कहीं भी व्यवहार में न जयपुर नरेश के यहाँ, न बीकानेर नरेश, न जोधपुर नरेश, न छत्रपति शिवाजी महाराज, न चोल, न चालुक्य, न पांड्य, न कदम्ब, न गांगेय, न सातवाहन, न काकतीय, किसी भी साम्राज्य में ऐसे अन्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो ये सब आपके अनुसार बट्टे खाते में गए क्या? चोलों, चालुक्यों, पांड्यों, सातवाहनों, कदम्बों, काकतीयों, गांगेयों, मराठों, राजपूतों, सबके साक्ष्य बट्टे खाते में गए। उद्दंडता की कहीं कोई सीमा है? तो उन सब साक्ष्यों के आधार पर जब कोई अन्याय पुष्ट नहीं होता, बंगाल में 100 से अधिक राजा थे, जिनमें 70 से अधिक तो रानियां थीं, और वो रानियां, इंग्लैंड में जो 20 राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में, उतने ही बड़े वो भी राज्य थे, बंगाल के भी। तो वो रानियां जब उनके पति मुख्यतः मुसलमानों से अथवा आपस में युद्ध से मारे गए, तो स्वाभाविक रूप से रानी रासमणी जैसी 70 से अधिक विधवाएं अलग अलग इलाकों की बंगाल में रानियां थीं। उन विधवाओं से सहयोगी संधि के नाम पर, सहायक संधियों के नाम पर
दस्तावेज रचकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जालसाजी और छल से उत्तराधिकार कानून में फंसाकर उनकी सत्ता छीनने के जुगत में लगे थे। और शुरू में भारत के लोगों ने पहचाना नहीं, सोचा भाई बेचारे कानून की बात करते हैं तो होगा, और सहायक संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने अपने हिस्से का तो कोई वचन पालन नहीं किया और भारत के राजाओं और रानियों को और जागीरदारों को विवश किया कि तुम इस शर्त को मानो, और ऐसे उनका राज्य छीनने लगे। और उस राज्य छीनने के पक्ष में इंग्लैंड में जाकर स्वयं अपने समाज से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने झूठ बोला कि वहां तो हर विधवा स्त्री को सती किया जा रहा है और इसलिए हमको वहां मनमानी करने दो मानवीयता के नाम पर। और सच्चाई क्या थी? जैसा मैंने बताया कि बंगाल में मिताक्षरा टीका और दायभाग के अनुसार चलता था और पति के न रहने पर संपत्ति का अधिकार पूरी तरह विधवाओं को था और विधवा की सेवा करना फिर आवश्यक था, कर्तव्य था। तो जो बदमाश लोग वो कर्तव्य नहीं करना चाहते थे, वो कुछ लोग अपनी परिवार की ऐसी विधवा स्त्री को प्रोत्साहित करते थे कि सती हो जाओ, और उसका हल्ला गुल्ला करके कहते थे वाह बहुत बड़ा काम है, अरे देखो ये पति के लिए सती हो रही है। आज ऐसे तमाम तरह के बदमाश लोग सभी जगह होते हैं, तो वो सती कर देते थे। 100 वर्षों में ऐसी 70 के करीब स्त्रियां कुल सती हुई हैं और हजारों स्त्रियां वहां विधवा थी। जो वो क्या करती थी, सबसे ज्यादा तो मथुरा में या हरिद्वार में कहीं भी आके मंदिरों में दान देती थी। जिनकी ज्यादा हैसियत थी वो मंदिरों का पुनर्निर्माण कराती थी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी, गुरुकुल चलवाती थी, वहां वेद शास्त्र और पुराणों का अध्ययन अध्यापन कराने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए उसमें उनके धन से वो सब दिया जाता था। ऐसे पुण्य कर्म करती थी, पूरे वैभव से रहती थी। ये किसने कहा कि किसी भी व्यक्ति का कुल क्षेत्र उसका परिवार ही होता है? विधवा स्त्री ने पूरा जीवन जिया है अपने पति के साथ, भव्य जीवन, और अपने बच्चों के लिए सब प्रबंध कर दिया है। इसके बाद समाज के लिए आकर मंदिर के लिए दान दे रही है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रही है, विद्यार्थियों के अध्ययन की पढ़ाई करा रही है। तो अभागो तुम्हारे अनुसार वो विधवा के साथ अन्याय है? और वहीं पे चिपटे रहें चमड़ी से मुंह करके, केवल अपना परिवार, केवल अपनी औरत संतान वही परिवार है, समाज संतान नहीं है। और अगर वो औरत संतान से यथा समय उचित उम्र में थोड़ा विरक्त होकर व्यापक समाज से जुड़ने के लिए धर्म कार्य कर रही हैं तो तुम उन पर अन्याय बताओगे। और 70 स्त्रियों के सती होने को हजारों स्त्रियों का सती होना बता के विधवा रानियों की जागीर छीनने के पाप को छिपाने के लिए इंग्लैंड में स्वयं अपने समाज के साथ धोखा देने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के चापलूस तुम अपने आप को पढ़ने लिखने वाला मानते हो। तो ये सब समझना चाहिए, है ना, और सत्य को जानना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वितता देवयानः। सत्य की उपासना करें। अपने आप को बड़ा ब्राह्मण विरोधी और अन्याय विरोधी बताने वाले मित्र कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपके साथ सामाजिक न्याय करने का अधिकार, अर्थात आपके लिए निंदा सूचक शब्द कहने का अधिकार कानूनन, और आपके विरुद्ध शिकायत करने पर आप गिरफ्तार हो जाएं और हम मजे में रहें, आप जेल में डाल दिए जाएं बिना किसी जांच के, और आपकी संपत्ति भी इसी तरह पुनर्वितरण में आरक्षण आदि के नाम पर हम ब्राह्मणों तथा ऊंची जाति के लोगों को दे दी जाए। कृपा करके आप बता दीजिए, हम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप तर्क के लिए, केवल विवाद के लिए ये तो बता दीजिए कि हमको सामाजिक न्याय का अधिकार आपके अनुसार कब मिलेगा। आपने 75 वर्षों से हमको गालियां दी हैं, आपने 75 वर्षों से हमारे विरुद्ध तरह तरह के कानून बनवाए हैं और इसको सामाजिक न्याय का नाम दिया है और प्रतिशोध का नाम दिया है, ऐसे अन्याय का प्रतिशोध जिसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। तो हमारे पास तो आपके द्वारा किए गए पर्याप्त अन्यायों का प्रमाण है, आपके संरक्षक शासकों के द्वारा किए गए पर्याप्त अन्याय हमारे पास हैं, अभिलिखित साक्ष्य हैं, कानून बने रहे हैं हमारे विरुद्ध। तो हमें वो अधिकार कब मिलेगा जब हम आपको तिरस्कार सूचक और निंदा सूचक शब्द कह सकें, और हमें वो अधिकार कब मिलेगा जब हम आपके विरुद्ध ऐसे ही कानून बना सकें कि हम कोई भी तथाकथित द्विज जाति का व्यक्ति किसी भी उन लोगों जो आज अपने को वंचित कहते हैं उनके विरुद्ध कोई शिकायत कर देगा तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। कृपा करके बताइए,
तर्क के लिए बताइए। अगर यही न्याय है तो हमको ये न्याय कब मिलेगा, इस न्याय का अधिकार कब मिलेगा, हम प्रयोग करें या न करें, हम तो करेंगे नहीं। लेकिन तर्क के लिए, आनंद के लिए कह रहे हैं कि फिर अगर इसी तरह की मनमानी धींगा मुश्ती चल रही है बहस में, तो आप ही बताइए हम कब से आपके साथ न्याय कर सकेंगे, हमको कब इस अन्याय का प्रतिशोध लेने का अवसर मिलेगा, हम प्रतिशोध लें या नहीं लें, ये सब सोच लीजिए। राष्ट्रों और समाजों का संचालन बहुत गंभीरता से होता है, इस तरह की छिछोरेबाजी से नहीं होता। आप इस तरह कोई भी एक मनुस्मृति का श्लोक, कोई भी एक मानस की चौपाई या कोई और उदाहरण देकर इस तरह की गाली गलौज रचना अपराध है, मानवीयता की दृष्टि से भी अपराध है, राष्ट्रीय दृष्टि से भी अपराध है, और आप दंडनीय अपराधी हैं। कृपा करके ये छोड़ दीजिए। और अपने लोगों से मेरा कहना है कि आप कितनी हीनता आ गई है भाई, तुम हम में से अधिकांश तो बड़े अपने ब्राह्मण और ठाकुर बनते हैं, और तुम कितनी हीनता से ग्रस्त हो गए हो भाई, जो इन लोगों के उठाए तर्कों का जवाब देते फिरते हो। ये तुम्हारे परीक्षक हैं, ये तुम्हारे न्यायाधीश हैं, ये अनपढ़ और बदमाश लोग जो किसी भी श्लोक का उदाहरण दे देंगे आपके विरुद्ध, किसी भी चौपाई का बहस उछाल देंगे और आप उनका जवाब देने लगेंगे। वो आपके मास्टर हैं, वो आपके गुरु जी हैं, वो आपके परीक्षक हैं, वो आपके न्यायाधीश हैं। आप क्यों उत्तर देते हैं? आप में कितनी हीनता भरी है, और ऊपर से ऐठन है कि हम ब्राह्मण हैं और हम ठाकुर हैं। अरे इन तुच्छ और हीन लोगों का जो जानबूझकर कुत्सित बहस उछालते हैं, उनका उत्तर देना कितनी लज्जा की बात है। उनका तिरस्कार करिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम योग सूत्र है। तो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, जो आनंददायक विषय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखिए, जो सचमुच के दुख हैं उनके प्रति करुणा भाव रखिए, जो पुण्य कर्म हो रहे हैं उनको देखकर हर्षित होइए, मुदित होइए। और ये जो पाप कर्म हो रहे हैं, मनुस्मृति के फलाने श्लोक में ये लिखा है, उस चौपाई में ये लिखा है, उसके कारण हम तुमसे बदला लेने के अधिकारी हैं, ये सब पाप कर्म उपेक्षा के योग्य हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न रखना सीखिए, ये योग शास्त्र का आदेश है। तो इन निरर्थक बहसों में मत पड़िए, इन निरर्थक उत्तेजनाओं में मत फंसिए, और फंसना ही है तो फिर होशियारी से चर्चा कीजिए। इनसे पूछिए कि भाई ठीक है, तुम कितने साल और ऐसी गाली दोगे, और इसके बाद फिर तुम्हारे ही तर्कों से हमको गाली देने का अधिकार मिल जाएगा ना, फिर बुरा तो नहीं मानोगे, फिर हम तुमको डट के गालियां 4 पीढ़ी तक हम भी दें। 4 पीढ़ी हो गई, अब 4 पीढ़ी तक हमको गालियां देने का अधिकार वापस करो। इस तरह से या तो आप विनोद करिए, क्योंकि वस्तुतः हमें गाली देनी नहीं है, तो या तो उनसे विनोद करिए या उनकी उपेक्षा करिए, तिरस्कार करिए। गंभीरता से बहस में मत लग जाइए। देखो उसने ये कह दिया, देखो मनुस्मृति का पन्ना जला रहा है। अरे वो मूर्ख कौन सा कागज जला रहा है, उसकी क्या कीमत है? 2 कौड़ी की कीमत है। इतने उद्योगी क्यों होते हैं? हजारों, अब तो प्रिंटिंग प्रेस में हजारों हजार हर पुस्तक छपी है, उससे कहो तो 2 कॉपी हमसे भी ले जा, मनुस्मृति को जला दे। और हम यहाँ मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं, इस पर मत, जहां वो जला रहा हो वहीं पहुंच जाओ। हाँ भाई तू जला, ये 2 कॉपी हम तुझे मनुस्मृति के दे रहे हैं, तू जला, और हम मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं, तू हमको यहाँ अक्षत पुष्प दे जा। अगर बराबरी है तो तुमको हम जलाने में सहायता दे रहे हैं, तुम हमारी पूजा में सहायता करो। जहां जहां मनुस्मृति जलाई जाए वहां वहां हम मनुस्मृति लेकर पहुंच जाएं और कहें कि आपको जलाने के लिए हम ये 2 प्रतियां और दे रहे हैं, मनुस्मृति लीजिए, तुभ्यम समर्पयामि। और हम ये मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं अक्षत रोटी चावल लेकर। तो इसलिए तुम यहाँ पुष्प चढ़ा जाओ, तुम यहाँ अक्षत और अगरबत्ती चढ़ा जाओ। बराबरी का व्यवहार है ना भाई तुम। और अगर बराबरी का व्यवहार नहीं है, तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? तुम हमारे नहीं हो, पता नहीं कौन हो, अजनबी हो। और अगर तुम हमारे हो तो हम तुमको मनुस्मृति जलाने के लिए 2 पुस्तक मुफ्त में दे रहे हैं। हम मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं, वहीं जहां मनुस्मृति जलाई जा रही है उसके सामने हम मनुस्मृति लेकर पूजा के लिए बैठे हैं। तुम चंदन पुष्प अक्षत दे जाओ, बराबरी का लेन देन चले। इस तरह से शांत चित्त से इन दुष्ट लोगों को समझना चाहिए और सुंदर तर्कों के द्वारा इसका निराकरण करना चाहिए। नमस्ते, जय श्री राम।